हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DDFS 2026 के बारे में, जो डिटेल्स ऑफ DAE डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम प्रोग्राम के लिए रिलीज किया गया है, जहां आपको 80,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलेगा। ये प्रोग्राम स्पेशली इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है जो अपना PhD करियर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ परस्यू करना चाहते हैं। ये पूरा प्रोग्राम होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, जो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर कंडक्ट होता है और इसका एकेडमिक सेशन जुलाई 2026 के 3rd वीक से कमेंस होने वाला है। इस वीडियो में हम इस ऑफिशियल ब्रोशर को बिल्कुल टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन और सीक्वेंस में डिटेल से समझेंगे। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक और डिटेल्ड एकेडमिक अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, अपना डाउट या सजेशन कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर DDFS 2026 के इंट्रोडक्शन सेक्शन से। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिवीजन, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई का हिस्सा है, इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट से एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है DAE डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम, जिसे शॉर्ट में DDFS कहा जाता है। इस प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को PhD परस्यू करने का मौका मिलेगा अंडर द एजेस ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे उनका एडमिशन HBNI के कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस में से किसी एक में होगा। इन इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहला है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, दूसरा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, तीसरा इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, चौथा वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर कोलकाता और पांचवां राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर। ये सारे सेंटर्स इंजीनियरिंग के कई कोर ब्रांचेस जैसे केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और मटेरियल्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में रिसर्च के फोरफ्रंट पर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में कई ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज और रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो सिर्फ यहीं पर मिलती हैं। इंजीनियरिंग साइंसेज का PhD प्रोग्राम काफ़ी चैलेंजिंग माना जाता है, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की वजह से। लेकिन जो कैंडिडेट्स मोटिवेटेड हैं उनके लिए ये प्रोग्राम नेशन बिल्डिंग के साथ साथ अपनी रिसर्च पोटेंशियल को रियलाइज करने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये प्रोग्राम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ्रंटियर एरियाज में चैलेंजेस एंजॉय करते हैं, न्यूक्लियर पावर और रिसर्च रिएक्टर्स, एक्सेलरेटर्स और न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजीज का हिस्सा बनना चाहते हैं और इनोवेटिव रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं। यहाँ ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि जेंडर बैलेंस को प्रमोट किया जाता है और विमेन कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया जाता है। अब बात करते हैं फेलोशिप एंड अलाउंस ड्यूरिंग DDFS PhD प्रोग्राम की। DDFS स्कीम के अंडर जो फेलोशिप पेएबल है वो 80,000 रुपये पर मंथ है, यानी ₹80,000 ओनली। इसके अलावा 60,000 रुपीज़ पर ईयर का कंटिजेंसी ग्रांट भी दिया जाता है जो PhD से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए होता है। फेलोशिप इनिशियली 4 ईयर्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी। हर साल एंड में परफॉर्मेंस रिव्यू होगा और अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही तो फेलोशिप को 1 ईयर के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। टोटल फेलोशिप ड्यूरेशन 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगी। DDFS स्टूडेंट्स को कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम के अंदर मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हॉस्टल अकोमोडेशन मैंडेटरी है ड्यूरिंग द PhD प्रोग्राम। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। सबसे पहले क्वालिफाइंग डिग्री की बात करते हैं। कैंडिडेट्स के पास ME और MTech और MSc इंजीनियरिंग और इंटीग्रेटेड MTech पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और वो डिग्री कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स जैसे केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल और मटेरियल्स और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA मैंडेटरी है। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स के पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री यानी BTech और BE और BSc इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए और उसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। UG डिग्री का स्ट्रीम स्क्रीनिंग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें कैंडिडेट ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन देना चाहता है। ये स्ट्रीम्स ऑफिशियली लिस्ट किए गए हैं। जो क्वालिफाइंग 60% मार्क्स हैं वो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंसेस के अकॉर्डिंग होंगे। अगर कोई कैंडिडेट एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 में अपनी फाइनल एग्जाम अपीयर कर रहा है या फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास MTech के फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स का CGPA या इंटीग्रेटेड MTech के 9th सेमेस्टर तक का CGPA अवेलेबल होना चाहिए। ये CGPA स्क्रीनिंग स्कोर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स लेटर ग्रेड में
दिए गए हैं तो उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। अगर कन्वर्जन का रूल अवेलेबल नहीं है तो एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें परसेंटेज को 10 से मल्टीप्लाई करके CGPA निकाला जाता है। जैसे 65% का CGPA 6.5 होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट, नेशनैलिटी और एप्लीकेशन फ़ी की। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है और उनका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1998 या उसके बाद होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 इयर्स, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स और पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज को कैटेगरी के ऊपर एडिशनल 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिसेबिलिटी का एक्सटेंट 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए और ऐसे कैंडिडेट्स को स्क्राइब की फैसिलिटी भी मिल सकती है। एप्लीकेंट का इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹500 नॉन रिफंडेबल फ़ी है। विमेन कैंडिडेट्स, SC और ST कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स और 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ़ी से कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है। जो कैंडिडेट्स फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 में ग्रेजुएट होंगे, अगर वो बाकी सब एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो उन्हें प्रोग्राम ज्वाइन करने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक अपना फाइनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, वरना उनकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। सारे एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स 15 जुलाई 2026 से पहले कंप्लीट होने चाहिए। ज्वाइनिंग के टाइम उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशूड सर्टिफिकेट भी लाना होगा जो कंफर्म करें कि उनके एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट में बात करते हैं एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी सेक्शन की। DDFS 2026 एकेडमिक प्रोग्राम से रिलेटेड हर एक मैटर में BARC मुंबई की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा। एप्लीकेंट्स डायरेक्टली कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते और उन्हें अथॉरिटी के डिसीजन का वेट करना होगा। अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई क्लेम या डिस्प्यूट होता है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन मुंबई कोर्ट्स के अंडर होगा और प्रोसीडिंग्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग कंडक्ट की जाएंगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस से। DDFS एकेडमिक प्रोग्राम का सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स और दूसरा स्टेप होता है सिलेक्शन इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की। ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम 8 DDFS डिसिप्लिन्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा, जो इंडिया के 50 से ज़्यादा सिटीज़ में होगा। DDFS 2026 का ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम मार्च 2026 में कंडक्ट होने वाला है। सिर्फ वही एप्लीकेंट्स इस एग्जाम में अपीयर कर सकेंगे जो सेक्शन 3 में मेंशन की गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ये एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा, जो मार्च 2026 में मल्टीपल सेंटर्स पर कंडक्ट किया जाएगा। स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए कोई भी ट्रैवल अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके DDFS स्क्रीनिंग टेस्ट के परफॉर्मेंस और क्वालिफाइंग डिग्री के प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड के बेसिस पर। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्वल वेटेज दी जाएगी, यानी 50% वेटेज MTech के मार्क्स को मिलेगा जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एवरेज होगा, और 50% वेटेज DDFS स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन स्कोर को दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 में फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या क्वालिफाइंग एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, उनके पास रेगुलर MTech के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के रिजल्ट्स या इंटीग्रेटेड MTech के सेमेस्टर 8 और सेमेस्टर 9 के रिजल्ट्स होना मैंडेटरी है। अगर ये रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उन कैंडिडेट्स को इस एकेडमिक प्रोग्राम के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग एग्जाम देने वाले सभी कैंडिडेट्स को DDFS स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन स्कोर दिया जाएगा, जिसके बेसिस पर सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। स्क्रीनिंग एग्जाम का सिलेबस कंसर्न DDFS डिसिप्लिन के BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग सिलेबस के सेम होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन इंटरव्यू की। जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद शॉर्टलिस्ट होंगे, उनकी लिस्ट अप्रैल 2026 में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। सभी डिसिप्लिन्स के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के सिलेक्शन इंटरव्यूज बार्क ट्रेनिंग स्कूल मुंबई में कंडक्ट किए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स मुंबई के बाहर से आएंगे, उन्हें 2-वे नॉर्मल AC 3 टियर ट्रेन फेयर रीइम्बर्स किया जाएगा उनके रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल एड्रेस से, या तो परमानेंट या कम्युनिकेशन एड्रेस से, शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू या एक्चुअल फेयर जो भी कम होगा। सिलेक्शन इंटरव्यूज जून 2026 में कंडक्ट होंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अप्रैल 2026 में इंटरव्यू स्लॉट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। इंटरव्यू स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होने से पहले कैंडिडेट्स को ईमेल और SMS अलर्ट्स भेजे जाएंगे उनके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर। ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर भी अनाउंस की जाएगी।
कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो वेबसाइट barkoceexam.in रेगुलरली विजिट करते रहें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। करने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स को 10 मिनट्स का प्रेजेंटेशन देना होगा जो उनके एमटेक प्रोजेक्ट पर बेस्ड होगा। फाइनल सिलेक्शन DDFS 2026 प्रोग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगी और ये मेडिकल फिटनेस के सब्जेक्ट में होगी। जो अपना प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो मेडिकल फिटनेस के सब्जेक्ट में होगी जून 2026 के लास्ट वीक में वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल और SMS के थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके अब आते हैं हाउ टू अप्लाई सेक्शन पर। एकेडमिक सेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिवीजन बार DDFS के लिए CBT ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करता है और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट की जाएंगी। और कैंडिडेट्स को वेबसाइट barphDexam.com पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और हमारी डेट्स टेबल 4 के अकॉर्डिंग होंगी। साथ ही कैंडिडेट्स को barkoceexam.in वेबसाइट पर जाकर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होंगी। अप्लाई करने से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ध्यान से पढ़ना स्ट्रांगली एडवाइज्ड है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक DDFS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल ना भूलें। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में कैंडिडेट्स को पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें नेम, इंट्रोडक्शन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और DDFS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन जैसी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी। मुंबई का हिस्सा यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन के बाद ये डिटेल्स चेंज नहीं की जा सकती। रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर पर OTP के थ्रू और ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन लिंक के थ्रू वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद कैंडिडेट मल्टीपल टाइम्स लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कैंडिडेट्स को रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मार्कशीट्स और फी एग्जेम्पशन के लिए रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे स्पेसिफाइड साइज और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तीसरा, जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फी एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले रहे हैं उन्हें वैलिड कैटेगरी और PWD सर्टिफिकेट्स अपलोड करना मैंडेटरी है। SSC, HSC, BSc, BTech या इंटीग्रेटेड एमटेक के मार्क्स भी एप्लीकेशन में फिल करने होंगे और उनके वैलिड मार्कशीट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना होने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए 3 एग्जाम सिटीज चूज करनी होगी प्रेफरेंस ऑर्डर में। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले प्रीव्यू पेज पर सारी डिटेल्स चेक करनी होगी क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद कोई मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन फी अगर एप्लीकेबल हो तो ₹500 प्लस बैंक चार्जेस ऑनलाइन मोड से पे करनी होगी। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद ही एप्लीकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। मल्टीपल पेमेंट करने पर फी रिफंड नहीं की जाएगी। अगर पेमेंट डिडक्ट हो जाए और कंफर्मेशन ना मिले तो कम से कम 24 आवर्स वेट करना और हेल्पलाइन से कांटेक्ट करना एडवाइज्ड है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कैंडिडेट को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज होगा। जो कैंडिडेट्स एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 में फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या क्वालिफाइंग एग्जाम अपीयर कर रहे हैं उनके पास रेगुलर एमटेक के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के रिजल्ट्स या इंटीग्रेटेड एमटेक के सेमेस्टर 8 और सेमेस्टर 9 के रिजल्ट्स होना मैंडेटरी है। अगर ये रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उन कैंडिडेट्स को इस एकेडमिक प्रोग्राम के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो एंड में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं। कैंडिडेट्स को कोई हार्ड कॉपी या डॉक्यूमेंट्स पोस्ट के थ्रू भेजने की जरूरत नहीं है। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और वहीं पर इंटरव्यू रिलेटेड कम्युनिकेशन भेजा जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कंप्लेंट मॉड्यूल या हेल्पलाइन का यूज करना चाहिए। और अगर परफॉर्मेंस एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट के 4 मंथ्स के बाद प्रिजर्व नहीं किया जाएगा। DDFS डिसिप्लिन का सिलेक्शन BTech डिग्री के बेसिस पर होगा जबकि सिलेक्शन इंटरव्यू एमटेक डिसिप्लिन के बेसिस पर कंडक्ट किया जाएगा। मेडिकल बेनिफिट्स इसलिए डिसिप्लिन सिलेक्शन एप्लीकेशन के प्रिलिमिनरी पेज पर बहुत केयरफुली करना जरूरी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ DDFS 2026 से। DDFS 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट barkonlineexam.in है। कैंडिडेट अपने होम पेज से रजिस्ट्रेशन के हर एक स्टेज पर सीक्वेंशियली प्रोसीड कर सकता है। हर स्टेज कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को ये ऑप्शन मिलता है कि वो प्रीवियस स्टेजेस को एडिट कर सके, लेकिन ये सिर्फ तब तक पॉसिबल है जब तक फाइनल सबमिशन कंप्लीट ना हो। जैसे ही फाइनल सबमिशन स्टेज कंप्लीट होती है उसके बाद कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फ्लो इस तरह से चलता है। सबसे पहले होता है वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद प्रिलिमिनरी स्टेज, फिर एप्लीकेंट लॉगिन, उसके बाद कैंडिडेट होम पेज जहां से कैंडिडेट बेसिक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, सिटीज प्रेफरेंसेस फॉर स्क्रीनिंग एग्जाम CBT और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कंप्लीट करता है। इसके बाद प्रीव्यू और एडिट का ऑप्शन आता है, फिर फाइनल सबमिशन, उसके बाद पेमेंट स्टेज इफ एप्लीकेबल और फाइनली जनरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसके साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आते हैं प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शंस के डिटेल स्टेप्स पर।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 8 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1, प्रिलिमिनरी स्टेज में कैंडिडेट को अपनी DDFS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन सिलेक्ट करनी होती है। इस स्टेज पर कैंडिडेट अपना नाम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, DDFS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन, प्री क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन डिग्री जैसे प्राइमरी डिटेल्स फिल करता है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ही कैंडिडेट का डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी होता है और लॉगिन क्रेडेंशियल्स मोबाइल और ईमेल दोनों पर भेजे जाते हैं। स्टेप 2, एक्टिवेशन में प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर OTP के थ्रू वेरीफाई करना होता है और ईमेल वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट प्रोसीड बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर जाता है। स्टेप 3, बेसिक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन एक्टिवेट होने के बाद कैंडिडेट अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स डिटेल्स, वैलिड ID कार्ड डिटेल्स, कैटेगरी और PWD सर्टिफिकेट डिटेल्स फॉर फी एग्जेम्पशन और एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर कैंडिडेट चाहे तो बाकी स्टेप्स बाद में भी कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल लॉगिन्स अलाउड होते हैं जब तक फाइनल सबमिशन ना हो। स्टेप 4, एकेडमिक क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में कैंडिडेट अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करता है, जिसमें SSC 10th, HSC 12th और डिप्लोमा, UG डिग्री, PG डिग्री और एलिजिबिलिटी इवैल्यूएट करने के लिए रिक्वायर्ड बाकी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। स्टेप 5, सिटी प्रेफरेंसेस फॉर CBT स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में कैंडिडेट अपनी चॉइस के एग्जाम सिटी सिलेक्ट करता है जहां वो स्क्रीनिंग ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता है। स्टेप 6, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग में कैंडिडेट को अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्पेसिफाइड साइज और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। इसके साथ साथ सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के स्कोर कार्ड्स, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी अपलोड करना मैंडेटरी है, गिवन फाइल साइज और फॉर्मेट के अंदर। स्टेप 7, प्रीव्यू एंड सबमिशन में पूरा एप्लीकेशन प्रीव्यू के रूप में दिखाया जाता है, जहां कैंडिडेट सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करता है। अगर कोई करेक्शन चाहिए तो इस स्टेज पर एडिट किया जा सकता है, लेकिन एक बार फाइनल सबमिट हो जाने के बाद कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होता, इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 8, पेमेंट में जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फ़ी के लिए लायबल हैं वो SBI पेमेंट गेटवे के थ्रू नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करते हैं। पेमेंट सिर्फ एक बार करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल पेमेंट्स के केस में कोई रिफंड नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट्स फ़ी एग्जेम्पशन के एलिजिबल हैं उन्हें बेसिक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेप में वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करके डायरेक्टली फाइनल सबमिशन करना होता है। सक्सेसफुल पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, जो SMS और ईमेल दोनों के थ्रू कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है और कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन व्यू और प्रिंट भी कर सकता है। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को ये इंश्योर करना होगा कि वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अगर कोई इनकम्प्लीट, फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो एप्लीकेशन किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट की जा सकती है। DDFS 2026 का के बारे डिसीजन में एलिजिबिलिटी के मामले में फाइनल और बाइंडिंग डॉक्टरल होगा। फेलोशिप स्कीम सिर्फ प्रोग्राम कॉल के लेटर लिए मिल रिलीज जाना किया गया या है, इंटरव्यू के लिए जहां अपीयर आपको कर लेना 80,000 फाइनल पर सिलेक्शन मंथ का की प्रूफ फेलोशिप नहीं मिलेगा। होता। जो ये प्रोग्राम कैंडिडेट्स स्पेशली गवर्नमेंट, इंजीनियरिंग पब्लिक पोस्ट सेक्टर ग्रेजुएट्स के अंडरटेकिंग्स लिए है, या किसी जो भी अपना लोकल PhD अथॉरिटी में करियर एम्प्लॉयड हैं, डिपार्टमेंट ऑफ उन्हें एटॉमिक इंटरव्यू के एनर्जी के टाइम नो ऑब्जेक्शन प्रेस्टीजियस सर्टिफिकेट रिसर्च सबमिट करना इंस्टीट्यूशंस के होगा। साथ परस्यू करना SC, चाहते ST हैं। और OBC ये पूरा प्रोग्राम सर्टिफिकेट्स होमी गवर्नमेंट भाभा ऑफ इंडिया नेशनल के प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूट, फॉर्मेट जो में एक होने डीम्ड टू बी चाहिए। यूनिवर्सिटी है, फाइनल स्टेज उसके पर अंडर ओरिजिनल कंडक्ट डॉक्यूमेंट्स होता है वेरीफाई किए और इसका जाएंगे। एकेडमिक जो सेशन कैंडिडेट्स जुलाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2026 के मीट नहीं 3rd वीक करते से कमेंस उन्हें होने वाला है। DDFS इस 2026 वीडियो में के हम लिए इस कंसिडर ऑफिशियल नहीं किया ब्रोशर को जाएगा। बिल्कुल टॉप टू रिसर्च बॉटम, फेलो का लाइन सर्विस बाय पीरियड लाइन और किसी भी सीक्वेंस में गवर्नमेंट पोस्ट डिटेल के से लिए काउंट समझेंगे। नहीं होगा। सारी एडमिशन इंपॉर्टेंट किसी लिंक का इस राइट वीडियो का नहीं है डिस्क्रिप्शन में और मिल सिलेक्शन जाएगा कमेटी और बिना हमारी रीजन बताए वेबसाइट एडमिशन डिनाई कर neoacademy.com सकती विजिट है। करें। इंटरव्यू से अगर रिलेटेड आपको ऐसे कोई ही कॉरेस्पॉन्डेंस ऑथेंटिक और एंटरटेन डिटेल्ड नहीं किया एकेडमिक जाएगा। अपडेट्स चाहिए अब तो आते वीडियो हैं को लाइक स्क्रीनिंग करें, चैनल डिसिप्लिन को एंड सब्सक्राइब और कॉरेस्पॉन्डिंग फॉलो करें, क्वालिफाइंग एंड प्री नोटिफिकेशन बेल क्वालिफाइंग ऑन डिग्री करें, सेक्शन पर। अपना डाउट या सजेशन DDFS कमेंट में लिखें 2026 और के इस लिए वीडियो को अपने स्क्रीनिंग दोस्तों के एग्जाम साथ शेयर मैकेनिकल करना बिल्कुल इंजीनियरिंग, ना भूलें। केमिकल अब इंजीनियरिंग, चलिए शुरू करते हैं इस मेटलर्जिकल इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, ब्रोशर फॉर इलेक्ट्रिकल DDFS इंजीनियरिंग, 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर सेक्शन से। साइंस इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स इंस्ट्रूमेंटेशन डेवलपमेंट इंजीनियरिंग और डिवीजन, सिविल जो इंजीनियरिंग भाभा डिसिप्लिन्स एटॉमिक में रिसर्च कंडक्ट किया सेंटर जाएगा। मुंबई का हिस्सा हर है, डिसिप्लिन के लिए इंजीनियरिंग स्पेसिफिक पोस्ट एलिजिबल ग्रेजुएट से PG डिग्री एप्लीकेशंस और इनवाइट कर एसेंशियल रहा प्री है। क्वालिफाइंग UG डिग्री DAE डिफाइंड डॉक्टरल है। फेलोशिप ये स्कीम, भी क्लैरिफाई जिसे किया शॉर्ट गया में है कि DDFS अगर कहा UG जाता डिग्री है। के नाम में इस कोर प्रोग्राम डिग्री के के थ्रू साथ कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्पेशलाइजेशन PhD इंक्लूडेड है परस्यू तो करने का वो भी मौका मिलेगा एलिजिबल हो सकता अंडर है। द एजेस इसके ऑफ साथ ही एक होमी डिटेल भाभा लिस्ट दी नेशनल गई है उन इंस्टीट्यूट। ब्रांचेस जो की कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे DDFS उनका एडमिशन 2026 के लिए HBNI एलिजिबल के नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे इंस्टीट्यूशंस में से टेक्सटाइल्स किसी एक में इंजीनियरिंग, होगा। आर्किटेक्चर इन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में ब्रांचेस, सबसे पहला जियोलॉजी है इंजीनियरिंग, भाभा एटॉमिक मरीन रिसर्च इंजीनियरिंग, सेंटर मुंबई, बायोमेडिकल दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंदिरा इंजीनियरिंग, गांधी सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एटॉमिक टेक्नोलॉजी, रिसर्च कलपक्कम, मेकाट्रॉनिक्स, तीसरा MCA, इंस्टीट्यूट फॉर सॉफ्टवेयर प्लाज्मा इंजीनियरिंग, रिसर्च गांधीनगर, एनवायरमेंटल साइंस चौथा इंजीनियरिंग,
इंजीनियरिंग, वेरिएबल एनर्जी बायोटेक्नोलॉजी, साइक्लोट्रॉन सेंटर केमिकल साइंस कोलकाता एंड टेक्नोलॉजी और और पांचवा कई राजा BS और रामन्ना BSMS सेंटर फॉर प्रोग्राम्स। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसलिए इंदौर। डिसिप्लिन सिलेक्शन ये करते सारे वक्त सेंटर्स कैंडिडेट्स को इंजीनियरिंग की बहुत कई केयरफुली कोर ब्रोशर ब्रांचेस के जैसे इंस्ट्रक्शंस केमिकल, फॉलो करने कंप्यूटर चाहिए। साइंस, यहाँ एक इलेक्ट्रिकल, इंपॉर्टेंट नोट दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स, है कि इंस्ट्रूमेंटेशन, DDFS डिसिप्लिन का मैकेनिकल, सिलेक्शन एसेंशियल मेटलर्जिकल प्री और क्वालिफाइंग डिग्री मटेरियल्स और यानी न्यूक्लियर बीटेक के बेसिस इंजीनियरिंग पर में होता है, रिसर्च के जबकि फोरफ्रंट पर सिलेक्शन रहे हैं। इंटरव्यू इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूशंस के में कई एमटेक ऐसे डिसिप्लिन स्टेट ऑफ के द बेसिस आर्ट पर कंडक्ट लेबोरेटरीज होता और है। रिसर्च इसलिए फैसिलिटीज प्रिलिमिनरी अवेलेबल पेज हैं पर जो डिसिप्लिन सिर्फ यहीं सिलेक्शन पर मिलती और हैं। एजुकेशनल डिटेल्स इंजीनियरिंग पेज पर साइंसेज डिग्री का डिटेल्स पीएचडी फिल करते प्रोग्राम वक्त काफी चैलेंजिंग एक्स्ट्रा माना कॉशन जाता जरूरी है। है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट स्क्रीनिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT से। स्क्रीनिंग टेस्ट एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होता है। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर पर कंप्यूटर के सामने बैठकर स्क्रीन पर आए हुए क्वेश्चंस को माउस की मदद से आंसर करता है। क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस A, B, C और D दिए जाएंगे, जिसमें से सिर्फ एक करेक्ट आंसर होगा। हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। गलत आंसर के लिए -1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होगा और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया तो 0 मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स होगी। कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने की परमिशन नहीं होगी। साथ ही कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो हेड कवर, ऑर्नामेंटल आउटफिट्स और ज्वेलरी पहनकर एग्जामिनेशन हॉल में रिपोर्ट ना करें। एग्जामिनेशन के दिन कैंडिडेट को एडमिट कार्ड का प्रिंटेड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना होगा। इसके साथ साथ कम से कम एक ओरिजिनल और वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड लाना मैंडेटरी है, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड या SSLC और HSC मार्कशीट जिसमें फ़ोटो हो। फोटोकॉपी, स्कैन्ड कॉपी या एक्सपायर्ड ID प्रूफ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और बिना वैलिड ID के कैंडिडेट को एग्जाम देने की परमिशन नहीं मिलेगी। ऑनलाइन एग्जाम का सिलेबस कंसर्न DDFS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन के BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चंस कैंडिडेट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए होते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस नहीं होता। जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड इस एग्जाम में असेस नहीं किए जाते। सभी क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। रफ वर्क के लिए पेन लाना अलाउड है और ब्लैंक शीट्स अगर रिक्वायर्ड हों तो एग्जाम सेंटर पर प्रोवाइड की जाएंगी। पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप, नोटबुक, टेक्स्ट बुक्स, डिजिटल वॉच या डिजिटल रिंग अलाउड नहीं है, लेकिन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर एग्जाम के दौरान अवेलेबल होगा। हर कैंडिडेट जो ऑनलाइन एग्जाम के लिए रजिस्टर करता है उसे वेब पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा जब पार्टिसिपेशन कंफर्म हो जाए। टेस्ट सेंटर में एंट्री एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगी। जिन कैंडिडेट्स ने SC, ST या फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी के अंडर फी एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया है, उन्हें एग्जाम सेंटर पर वैलिड कैटेगरी प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए लाना होगा। सभी टेस्ट सेंटर्स पर सिक्योरिटी और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ी एंड एज लिमिट सेक्शन पर। DDFS फेलोशिप के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1998 या उसके बाद होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 इयर्स, SC और ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एडिशनल 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। जनरल कैटेगरी के नॉन डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 इयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 31 इयर्स और SC और ST के लिए 43 इयर्स है। फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम एज 38 इयर्स, OBC के लिए 41 इयर्स और SC और ST के लिए 43 इयर्स है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल और OBC नॉन क्रीमी लेयर के मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹500 प्लस बैंक चार्जेस है। फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स सभी कैटेगरीज में एप्लीकेशन फ़ी से एग्जेम्प्टेड हैं। फ़ी एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए वैलिड और जेन्युइन सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम सबमिट करना मैंडेटरी है। फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के केस में कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें जेंडर या सैल्यूटेशन क्लियरली मेंशन्ड हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या मार्कशीट एक्सेप्टेबल है। सभी एप्लीकेंट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2026 है। अब बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स की।
DDFS 2026 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स में से किसी एक में एडमिशन दिया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट्स हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गुजरात, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर कोलकाता और राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और डेली न्यूज़पेपर में प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजमेंट 22 दिसंबर 2025 को पब्लिश होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 22 दिसंबर 2026 से कमेंस होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 21 जनवरी 2026 होगी। करेक्शन विंडो 7 फरवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक ओपन रहेगी। सीबीटी एग्जाम के लिए पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन और एग्जाम वेन्यू एलोकेशन 15 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना 25 फरवरी 2026 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम 14 मार्च 2026 और 15 मार्च 2026 को कंडक्ट किया जाएगा। एकेडमिक ईयर 2024 टू 2025 के अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए सीजीपीए अपलोड विंडो 26 मार्च 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक रहेगी। सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट अप्रैल 2026 के सेकेंड वीक में डिस्प्ले होगी। इंटरव्यू स्लॉट सिलेक्शन विंडो 17 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक होगी। सिलेक्शन इंटरव्यूज 16 जून 2026 से 18 जून 2026 के बीच कंडक्ट किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जून 2026 के लास्ट वीक में डिक्लेयर होगी। मेडिकल टेस्ट 18 जुलाई 2026 को होगा और डीडीएफएस एकेडमिक प्रोग्राम जुलाई 2026 के थर्ड वीक से कमेंस होगा। ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं और कैंडिडेट्स को रेगुलरली barkcbexam.in वेबसाइट विजिट करने की एडवाइस दी गई है। अब लास्ट में बात करते हैं लिस्ट ऑफ सिटीज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की। ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम के लिए सिटीज में अगरतला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, दरभंगा, देहरादून, दिल्ली प्रॉपर, दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर नोएडा, दुर्गापुर, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, ग्वालियर, हुबली धारवाड़, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कलाबुरागी, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, कोटा, कोझिकोड, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, मदुरई, मैंगलुरु, मुंबई एंड मुंबई सबर्बन अप टू अंधेरी वेस्टर्न एंड घाटकोपर मेन, मुंबई सबर्बन बियॉन्ड अंधेरी वेस्टर्न एंड नवी मुंबई, नागपुर, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद, पुणे, रायपुर, रांची, राउरकेला, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, तेजपुर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, वडोदरा बड़ौदा, वाराणसी, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम वाइजैक शामिल हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है कि दिल्ली प्रॉपर, दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर नोएडा में से सिर्फ एक ही सिटी चूज की जा सकती है। इसी तरह मुंबई सिटी ऑप्शंस में से भी सिर्फ एक एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना अलाउड है। दोस्तों, इसके साथ DDFS 2026 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का कंप्लीट ऑफिशियल वॉक थ्रू यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप DDFS 2026 के एस्पिरेंट हैं तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से फॉलो कीजिए और एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना कीजिए। ऐसे ही डिटेल्ड और ट्रस्टवर्दी एकेडमिक गाइडेंस के लिए हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करते रहिए।